हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पांडे मैथ क्लासेस, जिसमें हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 2 का हल करते हैं। क्वेश्चन 2 में कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र हम लोग को पहले से पता है, क्या होता है a बराबर BQ+R। हम क्वेश्चन 1 में ये पढ़े हैं। तो कोई भी संख्या मान लो यहाँ पे 6 है तो b के जगह पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर 6 रखेंगे। कोई भी यहाँ पे जो अगर मान लो यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे अगर 3 रहता तो b के जगह पर 3 रखेंगे, 6 है तो b के जगह पर 6 रखेंगे। और एक मान लो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b के जगह पर रख देंगे 6 को, और q का q रहेगा, और प्लस r के जगह पर क्या रखेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए r जो होता है वो b से बड़ा होता है, छोटा होता है, और 0 से बड़ा या बराबर होता है। यानी 0 के बराबर होगा या 0 से ज़्यादा होगा, b से छोटा होगा। तो b क्या है, b यहाँ पे ये है, तो b क्या है 6 है, b के जगह पर 6 है ना, तो b क्या है 6 है। तो b से छोटा यानी 6 से कम होगा, तो r बराबर क्या होगा, 6 से कम क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 तो नहीं होगा, कैसे कि 6 बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर 6 हो जाएगा, इसलिए 6 से छोटा रहेगा तो सिर्फ 5 तक, 0 से लेकर 6 तक। अब चलिए एकाएक इसको रख के हम लोग निकालते हैं इस सूत्र पर। तो सूत्र क्या है, सूत्र है a बराबर BQ+R। तो माना लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है या पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं, सॉरी, धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है a बराबर BQ और प्लस R, जो उनकी b के बराबर हम लोग का क्या है 6 है, यहाँ पे 6 है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 होता, 2 रहता तो 2 होता, तो 6 है इसलिए 6 रखेंगे। देखिए 6 गुना है q है, और यहाँ पे b गुना q है, तो b की जगह पर 6 नहीं आएगा तो 6 आ गया। तो रखेंगे a माने है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो a जैसा है वैसा ही रहेगा, b के जगह पर रखेंगे 6 और q के जगह पर रखेंगे q और प्लस r। अब यहाँ पे देखो 0 से लेके 5 तक r है, तो एक का एक ही सबको रखेंगे। तो पहले रखेंगे माना r बराबर 0, यहाँ पे कितना है 0, r बराबर 0, तो a बराबर 6q प्लस r के जगह पर क्या रखेंगे, r के जगह पर 0 रखेंगे। अब चलिए 0 को 6q में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो जिस तरह है उसी तरह रह जाएगा, इसलिए a बराबर 6q। एक निकल के आ गया, अब इसको छोड़ देंगे। फिर अब माना r बराबर 2, मतलब 1 रखने पर, सॉरी 1 रखने पर, 0 के बाद क्या है 1 है, 0 हो गया 1 अब रख दिए। तो माना r बराबर 1, तो रखेंगे a बराबर 6q प्लस r के जगह पर 1 हो गया। अब 1 को तो जोड़ नहीं सकते हैं, कैसे कि इसमें ABCD का q है, और जब तक इसमें ABCD का अक्षर रहेगा तो इसमें इसको जोड़ नहीं सकते, इसलिए जोड़ नहीं सकते, तो ये जिस तरह है उसी तरह छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से माना वो 0 था इसलिए उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1 है तो नहीं जुड़ सकता है। माना r बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो r बराबर 2, तो a बराबर 6q प्लस 2, ठीक है। तो इसको भी जोड़ नहीं सकते हैं, इसी तरह छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, माना r बराबर
3, इसी तरह बढ़ाते जाएंगे 5 तक। तो r बराबर 3 रखेंगे, तो माना r बराबर 3, तो फिर उसी तरह रखेंगे a बराबर 6q प्लस 3, इसी तरह मानते जाएंगे और जब तक ना आए तो 3 बना गया, 2 मान लिए, 3 मान लिया और 4 5, तो 4 मानेंगे तो माना r बराबर 4, तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 4। अब क्या करेंगे, फिर माना r बराबर 5, तो a बराबर 6q प्लस 5 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए ऊपर क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए 6q प्लस 1 के रूप का है यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 के रूप का है यहाँ पे, 6q प्लस 5 के रूप का है यहाँ पे। विषम पूर्णांक है, जैसे देखिए 6 एक समपूर्णांक है और 6 और 1 मिला दिया जाए तो 7 हो जाएगा, 7 विषम पूर्णांक है, 6 और 2 8 समपूर्णांक हो जाएगा, और 6 3 9 9 हो जाएगा विषम पूर्णांक, और ये 6 4 10 10 समपूर्णांक, 6 5 11 विषम पूर्णांक। तो जो होगा उसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन 1 बन गया, मतलब क्वेश्चन 2 बन गया। क्वेश्चन 1 तो पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो नहीं देखे हैं फिर से जाके देख लेंगे क्वेश्चन 1 का। तो चलिए अब क्वेश्चन 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 3 चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, यहाँ पे आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च करेंगे। तो चलिए इसका 6 से 16 और 32 का HCF निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। इसी के साथ यहीं पे इसी पेज में हम लोग बनाते हैं, आप लोग थोड़ा अच्छा से बड़ा पेज में बनाइएगा, हम यहीं पे बना देते हैं। क्वेश्चन 3 का क्या करेंगे, 6 से 16 है, 6 से 16 और 32 का HCF निकाल देंगे, हो जाएगा। देखिए 6 से 16 है और 32 है, इसका HCF निकाल देंगे, हो जाएगा। चलिए HCF निकालते हैं। 6 से 16 क्या बोले थे HCF निकालने के लिए, सूत्र कौन सा होता है, A बराबर BQ प्लस R। ए की जगह पर कौन सा रहेगा, बड़ा वाला क्या है 6 से 16, 6 से 16 यहाँ पे आ जाएगा बराबर, छोटा वाला B के जगह पर चल जाएगा 32, और Q के जगह पर क्या रहेगा, Q की जगह पर वो रहेगा कि 32 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि या तो 6 से 16 है और या 6 से 16 से छोटा है, तो कितना बार पढ़ेंगे तो आएगा, यही पूछ रहा है। बत्तीस का 19 से गुना करके रख रहे हैं, 32 19 32 को 19 से गुना करने पर 9 तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, हमने वहाँ पे गुना किया है। देखिए वहाँ पे 32 को 19 से गुना करने पर आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए 608 आ रहा है। तो 616 में से 608 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो शेषफल क्या होगा, 8 होगा, शेषफल 8 होगा। और ये 32 यहाँ पे आ जाएगा, 32 बराबर, और ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 चौकू 32 होता है, सब कोई जानता है।
और प्लस 32 में से 32 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे 0। जब यहाँ पे 0 से आ जाएगा तो सिर्फ क्या होगा 0। तो 616 और 32 का HCF बराबर 8 होता है। ठीक है, तो सिर्फ इसी तरह नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वैसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था जिसमें वे मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। किन स्तंभों की, उन स्तंभों की। तो लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी या होगा, क्योंकि एचसीएफ आया है क्या 8, तो स्तंभों की संख्या क्या होगी 8। 32 और 616 का एचसीएफ निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 4 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए हमने एक नया पेज लेके आ गया हूँ। अब क्वेश्चन 4 को बनाया जाए। क्वेश्चन 4, तो चलिए इसी के साथ पढ़ा जाए कि क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है। ये पिछले वाला जो हम लोग बनाए थे वो था। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और संकेत भी दिया था बुक में से हमने उतारा है। संकेत यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन 2 को बनाया होगा उन्हें से क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बनाया जाए। क्वेश्चन 4 में दिया था, क्या दिया है 3m। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 3m+1। तो क्या 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 करने के लिए बोल रहा है कि उसी से निर्धारित होता है ना। तो बोल रहा है 3m और 3m+1 और क्या, बस देखिए यहाँ पे 3m और 3m+1 दर्शाने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। चलिए इसको दर्शाते हैं। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 3m और 3m+1। तो यहाँ पे क्या है 3। तो इसका सूत्र हमने पिछले क्लासों में देखा था, a बराबर BQ+R। तो b के जगह पर क्या रहेगा, हमने पहले ही बताया था कि b के जगह पर यहाँ पे अगर 6 रहेगा तो 6 लिखाएगा, 9 रहेगा तो 9 लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है। तो माना a को क्या मानेंगे, ऐसे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको रखेंगे a बराबर, और b के जगह पर क्या रखेंगे 3 को। a बराबर 3q+r, इस सूत्र पे बनाएंगे। अब बताइए इसमें r बराबर क्या होगा। हमने पिछले क्वेश्चन 2 में बताया था कि r बराबर क्या होगा। तो बताइए कि r बराबर क्या होगा। r बराबर होगा, देखिए यहाँ पर अपने इधर बता रहे हैं, r जो होता है वो b से छोटा होता है। b क्या, ये वाला b, यानी 3, b के जगह पर क्या है 3 है, b बराबर क्या है 3 है। तो b से r छोटा होता है, यानी 3 से छोटा होगा, 3 से r छोटा होगा। और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो यानी यार क्या होगा
आर होगा 0 के बराबर यानी 0 1 2 और 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा होता है, तो 3 नहीं हो सकता, 0 1 2। क्या करेंगे, लिखेंगे एक है कि माना आर बराबर 1 ना 0, पहले 0 है ना, पहले 0 मानेंगे, आर बराबर 0, तो ए बराबर 3q प्लस 0। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको सीधा रख देंगे 3 और q, 3q हो गया। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है पूर्णांकों का वर्ग कीजिए, वर्ग वर्ग यहाँ पे है ना, तो वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर होगा तो यानी 3 तिहाई 9, स्क्वायर यानी क्या होता है 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 होता है 9, और q गुने q का स्क्वायर q गुने q, तो यानी q का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर किस पे है, q पे है, इस पे q पे, 9 पे नहीं है, q पे है, तो ठीक है। अगर हम 9 को लिखना चाहें, अगर मान लो हम 9 को लिखना चाहें तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं, चलिए इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q स्क्वायर हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3q क्या करेंगे हम, माना 3q स्क्वायर बराबर m, यानी 3q स्क्वायर की जगह पर हम m रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 3 गुने इसके जगह पर m, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, सिद्ध हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 3m हो गया, क्या क्या करना था, 3m और 3m प्लस 1, तो अब 3m प्लस 1 को करेंगे, तो क्या माने थे हम, r बराबर 0, अब मानेंगे क्या, r बराबर 1, माना r बराबर 1, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा इसको मानते रहेंगे, जैसे 0 1 मान लिए, फिर 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, और सिद्ध हो जाएगा तो छोड़ देंगे, तो क्या रखेंगे, a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 3q प्लस 1, तो इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कर दिए, तो a का वर्ग होगा बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग होगा, ए स्क्वायर, और इस पे कौन सा लगेगा, इसी तरह नहीं होगा, 3 3 9 और 1 के कम नहीं होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आप लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो चलिए इसको रखते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है 3q का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर क्या है 3q, तो 3q, और बी की जगह पर क्या है 1, चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पहले बताए हैं कि स्क्वायर क्यू पे है 9 पे नहीं, और प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 और 3 एकम 6 एकम 6, तो 6q हो गया। अब इसको हम देखेंगे प्लस 1, देखिए यहाँ पे 3m प्लस 1 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें 3 है और प्लस 1 है, तो देखिए यहाँ पे इसको 3 नहीं है और प्लस 1 तो है, प्लस 1 को उधर खेद देंगे, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस का 1। अब चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं हम 3, क्या इसके 3 m मानना है, तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 तिहाई 9, यानी तो 3q स्क्वायर और 3 दूनी 6 प्लस 2 और प्लस 1। अब देखिए 3 में क्या सटा है 3q स्क्वायर और प्लस 2, तो इसको मान लेंगे m, क्या लिखेंगे, माना
3 क्यू² प्लस 2 बराबर एम। तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3 और इस सब के जगह पर, ये पूरे के जगह पर m रख देंगे तो m हो जाएगा और प्लस ये 1 का 1। देखिए सिद्ध हो गया, a² बराबर 3m प्लस 1। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। तो उसी तरह पिछले क्वेश्चन जैसा लिख देंगे कि हाँ यह 3m प्लस 3 लिख देते हैं, रुक जाइए। हाँ यह 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है, इस तरह लिख देंगे। तो क्वेश्चन 4 भी इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 5 को हम लोग देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन 5 को करते हैं। थोड़ा लिखने में इस पर दिक्कत हो रहा है, हम बोर्ड का व्यवस्था लगा रहे हैं कुछ दिनों में, तब तक आप लोग भी एडजस्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहले बनाए थे लोग, वही है। चलिए क्वेश्चन 5 में बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9 क्यू प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। घन बोल रहा है, देखिए उसमें वर्ग बोल रहा था, इसमें घन बोल रहा है। घन यानी क्या होता है, घन यानी क्यूब होता है, क्यूब। चलिए करते हैं। क्या बोल रहा है, 9m और 9m, क्या लिखते हैं, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। चलिए इसको करते हैं। b की जगह पर क्या होगा आपको पता है, b बराबर यहाँ पे बोले हैं कि 6 रहेगा तो 6, 8 रहेगा तो 8, 9 रहेगा तो 9। तो b बराबर क्या होगा, 9। सूत्र क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। और माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए रखते हैं। a बराबर b की जगह पर रखेंगे 9q प्लस r क्या होगा, 9 से छोटा। आपको पहले बताए थे कि r b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो b क्या है, 9 है, तो 9 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर। तो r बराबर 0 के बराबर 1 2 3, ऐसे ही 9 से छोटा 8 तक, यानी 0 से लेके 8 तक। तो पहले क्या रखेंगे हम, फर्स्ट वाला। तो माना r बराबर 0, तो a बराबर 9q प्लस 0। तो क्या होगा, a बराबर 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9q। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा था, घन करने के लिए। देखिए यहाँ पे बोला है, कहाँ गया, यहाँ पे घन करने के लिए। तो इसका घन करेंगे। घन कैसे होगा, a का घन बराबर 9q का घन, घन यानी स्क्वायर, सॉरी, घन यानी क्यूब। ठीक है, इसका घन करते हैं। a का घन बराबर, इसका घन करेंगे तो 9 9 81 होता है। और घन यानी क्या होता है, देखिए स्क्वायर यानी होता है 9 गुने 9, 2 को 9 के गुना कर दीजिएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्यूब बोल रहा है तो 9 गुने 9, क्यूब यानी 3 को गुना 9 करना है। तो 9 दूनी 9 9 81 और गुने ये 9। तो इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 81 और क्यू के ऊपर क्यूब रहेगा, क्यू के ऊपर क्यूब। तो 81 क्यूब को हम मान लेंगे क्या, 81 क्यूब माना 81 क्यूब बराबर m। क्यों माने हैं, क्योंकि हमको 9m सिद्ध करना है। तो मान लेंगे, तो a क्यूब बराबर 9 और 81 क्यूब के जगह पर रख देंगे, 81 क्यूब के जगह पर रख देंगे m को। तो हो गया, देखिए सिद्ध हो गया। क्या बोल रहा था, 9m सिद्ध करने के लिए 9m यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब क्या बोल रहा है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, माना r बराबर 1 रखेंगे। तो
क्या होगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 रहेगा, और इसका घन करने के लिए बोलेगा तो घन बराबर 9 क्यू प्लस 1, इसका घन करेंगे। इसका घन क्या होता है, ए प्लस बी के घन पर इसको लगा देंगे, पिछले क्वेश्चन जैसे बना देंगे, बन जाएगा। और देखिए क्वेश्चन इसमें पहले एक रखेंगे तो कुछ आएगा, तो फिर 2 रखेंगे, तो इस तरह सिद्ध कर देंगे क्या, 9m + 8। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों आप लोगों का है HW है, ये दोनों आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए HW है।